धारावी बचाओ आंदोलन का। और मुझसे पहले जो भाषण किए आदरणीय बाबूराव माने जी का भाषण मैंने सुना, मुझे उनका भाषण मैंने इतने भाषण में मैं उनको इसलिए धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत प्रिस्क्रिप्शन और बहुत सटीक रूप से भाषण किया। यहाँ पे उपस्थित राजू कोरडे जी, कटके जी, आमचे विठ्ठल पवार साहेब, नकाशे साहेब, गजाकोश जी येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्याबरोबर वर्षा गायकवाड तुम्हाला पोलीस स्टेशन मध्ये भेटेल, आश्वासन है माझं। मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय नेता, पॉल भाई, समोर उपस्थित मेरी माता बहनें और मेरे भाइयों, सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सभी लोग इतनी बारिश में बैठे हैं। बारिश आती है, उठते हैं हम लोग, फिर बारिश कम हो जाती है, बैठते हैं हम लोग। क्यों हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हैं? हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमारी लड़ाई धारावी के लिए है और धारावी के आदमी को धारावी में घर मिलना चाहिए, इसीलिए हमारी लड़ाई है। ये आप सबको पहले तो समझना होगा। 3 दिन पहले मैंने एक मोर्चा लिया था, आपको पता होगा। मैंने मोर्चा लिया था ईडी ऑफिस के ऊपर। कौन से ऑफिस के ऊपर? आजकल ईडी का नाम, सीबीआई का नाम, इनकम टैक्स का नाम रोज का हो गया कि नहीं हो गया? जो भी विरोधी पक्ष का आमदार रहता है, जो भी विरोधी पक्ष का खासदार रहता है, जो भी विरोधी पक्ष का नेता रहता है, उसके ऊपर ईडी आती है और ईडी इंक्वायरी करने का काम करती है। 3 दिन पहले मैंने ईडी पे मोर्चा लिया और शायद मैं पहली सांसद होगी जो ईडी के सामने बैठक लगा के बैठ गए ऑफिस के सामने। और मैंने वहां पे मांग की, मैंने कहा बिल्कुल आप नेताओं को मांग नहीं करते, नेताओं की इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कभी भी बीजेपी के एकनाथ शिंदे के किसी आदमी की इंक्वायरी नहीं होती। जो भी ईडी के होते हैं उनके पास जाके स्वच्छ हो जाते हैं। आपको पता है ना, 70,000 करोड़ का घोटाला। पर मैं ईडी के ऑफिस में गई क्यों थी? मैं ईडी के ऑफिस में इसलिए गई थी कि अभी आपको मालूम है एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है। बहुत से लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया, मैं जानबूझ के इसका जिक्र करना चाहती हूँ। हिंडनबर्ग का पहला एक रिपोर्ट आया जिसमें आया कि इस देश में जो शेयर है उसको अलग तरीके से बाकी बाहर देशों में से पैसा आता है, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ से मॉरिशस से पैसा आता है और ये अदानी के शेयर बढ़ाने के काम होता है। और जैसा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, हमारे दूसरे नंबर के देश के बड़े श्रीमंत आदमी नीचे चले गए। मालूम है ना आपको? अब बारिश आएगी तो कोई उठेगा नहीं। वर्षा गायकवाड़ भी बारिश में बात करेगी, आप भी बारिश में बैठोगे, ये मेरा सबसे कहना है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के परम दोस्त अडानी साहब दूसरे नंबर पे नीचे आके 24वें नंबर पे चले गए। फिर ये इंक्वायरी गई सेबी के पास। सेबी हमारी एक सरकारी यंत्रणा है, जैसे ईडी भी हमारी सरकारी यंत्रणा है वैसे सेबी भी हमारी यंत्रणा है। और सेबी जिसके पास ये रिपोर्ट गई, जिसने, अभी पुलिस भी मेरी भाषण सुनेगी, जिसके पास ये रिपोर्ट जो बनाने का काम गया, सेबी ने क्लीन चिट दिया सुप्रीम कोर्ट में। किसको? देश के परम मित्र अडानी साहब को। अभी आप लाडली बहन की बहुत चर्चा करते हैं, लाडले मित्र की चर्चा करनी चाहिए। लाडले मित्र को तो 10,000 लाख करोड़ का फायदा करा दिया, 1500 की बात हम कर रहे हैं। तो ये सेबी की बात है और सेबी में बैठी थी मैडम माधवी बुच और उनके पति। इन्होंने दे दिया रिपोर्ट कि अदानी एकदम क्लियर है, अदानी का कोई उसमें है नहीं। और जब हिंडनबर्ग का दूसरा रिपोर्ट आया, क्योंकि इसमें धारावी हमारी है, जब हिंडनबर्ग का दूसरा रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि माधवी बुच और उनके पति करण बुच ये जो है ये अदानी के लिए कैसा पैसा लेके जाने का काम करते हैं, तो अदानी के महाघोटाले की चौकसी होनी चाहिए, उनके शेयर की चौकसी होनी चाहिए, उनके इलेक्ट्रिसिटी की चौकसी होनी चाहिए। और 2 प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा है, जो हिंडनबर्ग ने कहा है कि ये जो शेयर है पूरा घोटाला है, जिसमें से 2 जगह पे रियल एस्टेट में काम चल रहा है। आप लोग के मालूमात के लिए एक धारावी में पैसा आया है और दूसरा हमारी एयर इंडिया कॉलोनी जो है, जो एयरपोर्ट की इधर उधर पैसा गया है। तो इस पूरे प्रकार की चौकसी होनी चाहिए और ईडी का काम है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करना, इसीलिए उस दिन हमने आंदोलन रखा था। अब यह बात आपसे कैसे संबंधित है? ये जो शेयर दिखा के एक बड़ा दिखाते हैं ना, देश के अमीर आदमी, देश के अमीर आदमी को अमीर कैसे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ने कहा कि 2014 से पहले तो अडानी मालूम ही नहीं थे, 2014 के बाद सबको अडानी मालूम पड़ गए। क्यों मालूम पड़ गए? क्योंकि सब जमीनें
मिठागर का जमीन, बीकेसी, और ये सब जमीन हमारे नाम पे लेने का काम कर रहे। मुलुंड के कुछ लोगों ने उस दिन उपोषण रखा था, मैं उपोषण में भी जाके आई। मुझे खुशी है कि अभी मुंबई बचाओ आंदोलन चल रहा है, धारावी से बढ़ के मुंबई हो गया अभी, बराबर है ना? अब ये धारावी रहा नहीं, ये मुंबई बचाओ हो गया है, क्योंकि मुलुंड के लोगों ने उपोषण पे बैठे, फिर वो कोर्ट में गए, वो कह रहे कि हमें धारावी के जो लोग हैं हमारे डंपिंग ग्राउंड में नहीं चाहिए, हमारे को डंपिंग नहीं चाहिए। अरे हम तो डंपिंग में से सोना बनाने वाले लोग हैं, आप हमको क्या पूछते हो? हमको क्या बोलते हो? मैंने उनसे कहा भाई साहब हमको तो मुलुंड में आना ही नहीं है, हम तो धारावी में घर मांग रहे, तो मुलुंड की जमीन क्यों लिए? फिर मेरे पास कुर्ला के लोग आए, बोले 21 एकड़ मदर डेयरी ले गए हैं जहां पे हमें गार्डन चाहिए, और आप धारावी से यहाँ पे आइए, इससे धारावी के लोगों के लिए। मैंने कहा मैं तो कह रही हूँ, हमारे धारावी के लोग कह रहे हमको धारावी में जमीन चाहिए, तो ये 21 एकड़ क्यों? अगर आप कोई जमीन लेने जाओगे ना तो आपको बोलेंगे भैया रेडी रेटनर तो भरना पड़ेगा कम से कम, जो बिजनेसमैन करते हैं आंसर भाई, कम से कम रेडी रेटनर देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? पर हमारे देश में परम मित्र बहुत गरीब है, परम मित्र इतने गरीब है कि उनको रेडी रेटनर के 25% पे जमीन मिलती है और टेंडर में 10% के जमीन मिलती है। किसके नाम पे? धारावी के नाम पे। आप सोचिए सब मिल रहा है, लेकिन हमारा कहना है आपको जाना है क्या दहीसर? आपको जाना है क्या मुलुंड? आपको जाना है क्या कुर्ला? देखिए अगर आपको जाना नहीं है तो आपको धारावी की सड़क पे उतरना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नहीं जाना है, नहीं बस अभी नारे मत देना, आप अगर आपको नहीं जाना है बाहर कहीं तो सड़क पे उतर के बात करनी पड़ेगी। देखिए सड़क से संसद तक बात हम करेंगे, लेकिन आगे आपके घर के सामने वो लोग सर्वे करने आते हैं। अभी किसी ने कहा कि अडानी बहुत बड़े आदमी है और हम बहुत छोटे हैं। अरे हाथी को भी गिराने का काम चींटी करती है, ये इतिहास है। अरे हमको मालूम है आप बड़े होंगे, क्योंकि आपके ऊपर किसी की सरपरस्ती है, हमारे ऊपर किसी की सरपरस्ती है, तो धारावर्कर की सरपरस्ती हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी ताकत। हमारी ताकत को पहचानना पड़ेगा हमें। ये लड़ाई बहुत आप समझ रहे वैसी नहीं है। मैं देख रही हूँ सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं। कभी आपने देखा है एमएमआरडीए की कोई चीज हो जाती है तो एमएमआरडीए के अधिकारी आते हैं, भाड़ा की कोई चीज हो जाती है तो भाड़ा के अधिकारी आते हैं, एसआरए में होता है तो एसआरए और महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं। आपने कभी सर्वे के लिए पूछा? हम साड़ी लेने के लिए जाते हैं, बहने 4 दुकान घूम के आते हैं, ये साड़ी कितने की है? 150 रुपए के। आगे जाते, अरे कितने की है? 200 रुपए की। अरे सेम साड़ी तो 150 में, वहां पे 4 दुकान ढूंढने के बाद, बराबर है ना? एक नींबू भी खरीदना है ना, नींबू, तो भी हम 4 दुकान जाते कि नहीं जाते? तो अगर हमारे घर की बात आ रही है तो 4 बातें तो पूछनी पड़ेगी कि नहीं पूछनी पड़ेगी? अगर 4 बातें भी हम लोग नहीं पूछेंगे, पहले तो यह बात है कि हमने धारावी किसको दी थी? हमने धारावी गवर्नमेंट को दी थी। ये अडानी कहां से आ गए? चलो देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त थे, जिनके लिए तुम्हें उल्लेख से अर्ध बोलत, उनको काम मिलना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार गिराई। जब से 2 साल में सरकार गिरी है, सब निर्णय तब से ही हो रहे, आपको पता है ना, सब निर्णय तब से हो रहे। और दुर्भाग्यशाली बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के उप मुख्यमंत्री को सवाल पूछिए, चाहे वो असेंबली में पूछिए, बाहर पूछिए, नीचे मुंडी करते, जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन हमें जवाब लेना होगा, क्योंकि ये बात हमारे घर की है, हमारे बच्चों के भविष्य की। उनके लिए जमीन है ये, उनको ऐसा है कि बीकेसी डेवलप करना है। अब आपको मालूम है, मैं हमेशा बोल रही हूं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, ये जो सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं, मेरा पूछना है कि कौन अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि डीआरपी में कोई अधिकारी नहीं है, तो ये सर्वे को कौन लोग आ रहे हैं? सर्वे को लोग कौन है? हाँ, डीआरपीपीएल तो कंपनी है भाई, लेकिन डीआरपी मेन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, डीआरपी के अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। कौन है? पुलिस स्टेशन के एक्स ऑफिसर, बोलना चाहिए। हाँ, गंगावने आते हैं। गंगावने जब पुलिस स्टेशन में थे तो उनके पहचान के जो लोग थे 4-5, उसमें से हमारे भी कार्यकर्ता है, उनको लेके वो सर्वे के लिए आते हैं।
मैंने किसी को कहा, गंगावने को बोली है सबको धारावी में घर मिलेगा ये लिख के देने के लिए, दे सकते हैं? अरे भैया, हमने उस दिन अडानी के खिलाफ मोर्चा निकाला। स्मार्ट मीटर मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है ना, अभी आया है नया 5,000 रुपया। अभी बीएसटी बंद, जैसे रेलवे का चल गया, एयरपोर्ट उसका हो गया, पोर्ट हो गया, अभी बीएसटी भी बंद करने का साजिश चल रहा है। तो हम मोर्चा लेके गए तो हम खासदार 4 आमदार, अरे हमको जाने के लिए वहां पे इतना सारा टेंशन हो गया था पुलिस को। तो आप सोचिए, जो अधिकारी मुझे बता रहे थे कि ताई बीएसटी में ऐसा है, बीएसटी में अधिकारी को मिल सकते हैं ना, आप जाके मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? जाइए जरा उपनगर में जाइए, मुंबई के, जहां अडानी है। अगर आपका बिल खत्म हो जाता है ना, तो उनके अधिकारी पुलिस के साथ आते, मीटर निकाल के लेके जाते। और अगर आप कंप्लेंट करने जाइएगा ना वहां पे, तो बोलेंगे आप उधर ऑफिस में आओ। उधर कौन रहेगा? कंप्यूटर पे ऑनलाइन कंप्लेंट करने का एक आदमी नहीं मिलता है। और आज बीएसटी जैसी सरकारी यंत्रणाओं को पूरा बंद करके ये प्राइवेट मीटर करने का काम करते, इसलिए उनके अगेंस्ट हम लोग गए थे मोर्चा लेके। तो हमने उनको पूछा, अगर आमदार और खासदार को आने में इतना ये है, तो भाई साहब गरीब आदमी आपके पास कहां से पहुंचेगा? तो आप सोचिए, ये जो सर्वे कर रहे हैं, ये सर्वे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं कर रहा है। आप उनको पूछिए, ब्लूप्रिंट दिखाइए, उनके पास कोई जवाब नहीं। आप उनको पूछिए घर कहां देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। आप उनको पूछिए कि भैया कितना स्क्वायर फुट का देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। और इनको लेके कौन घूमते हैं? इनको लेके कुछ लोग घूम रहे हैं जिनको 10,000 पगार मिल रहा है, किसी को 25,000 पगार मिल रहा है। भाई साहब, कोविड में याद नहीं आई, पर अभी खेलों में याद आ गई है। कभी क्रिकेट मैच हो रहा है, कभी जात धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, कभी फुटबॉल के नाम पे राजनीति हो रही है, लेकिन सब चीजें करके वो हार गए, क्योंकि धारावी में एकता है, धारावी में अखंडता है। उनको मालूम है कि धारावी के लोग सब समझदार है, सबको समझ में आ रहा है। देखिए, हमें यह निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। इनका इतना फायदा करके इतने सारी चीजें मैंने खोल के रख दी है, लेकिन धारावी के लोगों के लिए क्या दिया? जो एक प्लान की बात इन्होंने की, बराबर बात की। जो रेलवे की जमीन लेने की बात के नाम पे ये टेंडर हुआ, टेंडर क्यों वापस हुआ? क्योंकि ये जमीन रेलवे की नहीं मिली थी, इसलिए टेंडर हुआ। जिस रेलवे की लैंड की ये बात कर रहे हैं, इसके लिए भी 99 एयर का हमको लीज पे मिली है। कल अगर हमको ओनरशिप करनी है तो वो ओनरशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि वो रेलवे की है। और मैं देख रही हूं कि वहां के लोग मुझे मिलने आए। आप समझ लीजिएगा कितना बड़ा षड्यंत्र है। रेलवे के ऑफिसर मुझे मिलने आए और वो मुझे कह रहे थे कि हमें यह बताया गया था कि रेलवे की जमीन पे जिनके घर है, उनको रेलवे में एक बिल्डिंग बांध के, उसी जगह पे बिल्डिंग बांध के उनको भेजा जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको पूरा वहां से निकाल के बाहर भेजने का काम हो रहा है। तो आप सोचिएगा, मेरा एक सवाल है, सर्वे हुआ नहीं है, मास्टर प्लान है नहीं, कितने स्क्वायर फुट का घर देने वाले उसका कोई जिक्र नहीं है, फिर ये 7 लाख लोगों को बाहर भेजने की टेंडर में बात आई क्यों है? अब आप सोचिए 7 लाख में कौन हो सकता है? 7 लाख मतलब 1.5 लाख फैमिली। क्या वो घर किसी हमारा नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? और आप नहीं चाहेंगे कि आपका पड़ोसी आपके साथ रहे, चाहेंगे ना? अगर मैं ये कहूं कि राजीव गांधी का आदमी यहां पे आके नहीं खड़ा रहे, तो ये नहीं चलेगा। राजीव गांधी के आदमी को धारावी के हर आदमी के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, और एमजी रोड के हर आदमी को राजीव गांधी के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये धारावी है। मैं देख रही हूं, कहीं किसी को रेलवे की नोटिस जा रही है, किसी को मुंबई महानगर पालिका की नोटिस जा रही है, किसी को इलेक्ट्रिक का कनेक्शन काटने का काम होता है। मतलब हम तो पिक्चर में देखते थे भाई साहब, वो नाना पाटेकर की पिक्चर कौन सी थी? हाँ, वो क्रांतिवीर। हम क्रांतिवीर में देखते थे, एक बड़ा बिल्डर की नजर झोपड़ी पे पड़ जाती है, और काला पिक्चर था, काला, मालूम है क्या आपको? रजनीकांत का काला। हाँ, वो धारावी पे था, एक बड़े आदमी की नजर जमीन पे पड़ जाती है, और फिर क्या करता है वो? जैसा हमने संजय गांधी नगर में देखा, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे भाषण किया इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आई। अरे हमारे यहाँ पे तो देखिए, पुलिस के पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का भी इंटरेस्ट है। और सर्वे में अगर कोई सर्वे नहीं करता
तो मैं पहली बार देख रही हूँ एसआरआई में तो पुलिस का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन धारावी के डीआरपी में पुलिस वहां पहुंच जाती है। भाई तुम्हारा संबंध क्या है? कायदा सुव्यवस्था देखना तुम्हारा संबंध है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि तुमको उठा के लेके गए। सर्वे के लिए पुलिस इतना अड़ाने के लिए काम करती है। 3 महीने बाद ध्यान में रखना, हमारा सरकार आ रहा है, फिर देखेंगे। हमको मालूम है आपकी वफादारी किससे होनी चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपकी वफादारी किससे होनी चाहिए? आपकी वफादारी लोगों से होनी चाहिए, इन लोगों के प्रति आपकी समर्पणता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अडानी के सपोर्ट में उतरे हैं, राज्य के सब नेता अडानी के सपोर्ट में, केंद्र के सभी नेता अडानी के सपोर्ट में। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होगा, हम एक ही चीज मांग रहे हैं, धारावी के आदमी को धारावी में घर मिलना चाहिए, उसी सेक्टर में घर मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। भाई साहब, हमारा 90 फीट का आदमी वहां पे क्यों जाए? बताइए ना। आज अगर कोई धंधा लगाता है कुंभारवाड़े का, कुंभारवाड़े में बाहर सब वो लगती है, इसीलिए तो वो बिकता है ना। दिवाली के टाइम पे आपको मालूम है पूरे मुंबई में दिए जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? सब रास्ते में उधर गाड़ियां लगी रहती है खरीदने के लिए। अगर उसी को मैं माहिम के वहां कोने में डाल दूं तो चलेगा? हमारे लोग क्यों जाए? ये जमीन हमारी, ये घर हमारा, हक हमें मिलना चाहिए और हक लेने के लिए लड़ते रहेंगे, ये मेरा आप सबसे कहना है। क्योंकि मुझे मालूम है उनके लिए ये बीकेसी 2 है, 5 स्टार मॉल, बड़े बड़े ऑफिसेस और बैंक्वेट के लिए जमीन नहीं है, गरीब के घर के लिए जमीन बनाई है। जब धारावी को धारावी बनाया गया तब किसी की नजर नहीं आई, कोविड में किसी की नजर नहीं आई, अब धारावी की नजर आ गई है, क्योंकि ये पूरा जो है बीकेसी के नजदीक का है और इसीलिए ये लड़ाई जोरदार चल रही है। मुझे मालूम है कि देश के प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें बहुत सारा ध्यान है कि कैसे उनको मदद की जाए, कैसे जमीनी दी जाए। अभी मिठागर की जमीन भी केंद्र सरकार की आएगी, पर मेरा आप सभी से कहना है, अगर हम सब एक साथ रहेंगे, बार बार संदीप कटके जी, राजू कोरडे जी, आपने एक सवाल बार बार कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तय आने चाहिए। वर्षा गायकवाड़ खुद सर्वे के लिए अभी आएगा, आगे जाओ, मैं आऊंगी, मेरे को देखना है ना डिप्लोमेट पासपोर्ट के वाले को क्या करते हैं। देखिए, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारे घर की है और ये लड़ाई हमारे हक की है। तो हक की लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, समझौता नहीं होता, ये समझ के चलना पड़ेगा, वहां समझौता नहीं। अगर हमको यहाँ पे लड़ना है, रहना है तो भिड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि जितना उन्होंने कोशिश किया, क्या कम कोशिश की है? 1.5 साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये टेंडर होके लगभग 1-1.5 साल हो गया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। और अगर हम मजबूती से खड़े रहेंगे तो उनको कुछ नहीं आने वाला। और ये लड़ाई हम ऐसे जमीन पे लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी जगह हो, हम वहां पे जाएंगे, लड़ेंगे, मुंबई को बचाएंगे। अभी ऐसी धारावी नहीं बची, अभी मुंबई को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की सब जमीनें उसको देने का काम हुआ है। आप तो इतना ही सोच रहे हैं। कल मेरे पास मोतीलाल नगर के लोग आए थे, भाड़ा कॉलोनी, भैया 500 एकड़ धारावी, 185 एकड़ एयर इंडिया कॉलोनी। अब कल मुझे आए थे मोतीलाल नगर, 145 एकड़ मोतीलाल नगर, काला चौकी। क्या चल रहा है इस देश में? क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में लोकशाही है कि नहीं? जमहूरियत है कि नहीं? इस देश में क्या चल रहा है? देश में संविधान है और इस देश का संविधान ही न्याय देने का काम करेगा। हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते में उतरेंगे। इनको मैं तो कल किसी को देखा कि MSRDC का भी हमने पूरा चौकसी मांगा है। इनके खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे और उस मोर्चे में आप सबको शामिल होना पड़ेगा। गली गली में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। बार बार वो हमारी बात कर रहे, अगर वर्षा गायकवाड़ आएगी तो आप सबको उतर के आना पड़ेगा, ये मेरा सबसे आह्वान है। और इसीलिए आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे आए। ये लड़ाई बहुत जोर से शुरू हो जाएगी, अभी तो बहुत जोर से चलेगी, क्योंकि अभी हम तो बिल्कुल अभी दिल्ली से लेके गली तक बात करेंगे। हमें रास्ते तक उतर रहे हैं, लेकिन दिल्ली तक भी बात करेंगे। अब तो सामने दिखते हैं हमारे मोदी जी, तो पूछेंगे मोदी जी को, तो अरे मोदी अदानी, अरे वो तो ऐसा हो गई है कि वो ना पहले थी कि मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो। तो मैंने एक डायलॉग मारा था, दोस्ती हो तो अदानी और मोदानी जैसी हो, कि दे दो। हाँ बराबर है, दे दो।
थे, मैं उसका भी आप सबसे कहना चाहूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जो सरकार निकम्मी है, जो जो सरकार निकम्मी है,